तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। आज हम एक स्फीयर लेते हैं, एक गोला, जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर टाइप का नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। जैसे एक प्लास्टिक का कह सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक का बना हुआ। प्लास्टिक्स जो होती हैं वो नॉन कंडक्टिंग होती हैं जनरली। आइसोलेटेड है ये। आइसोलेटेड का मतलब है कि इसका बाहरी किसी दूसरे कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मैटर से इसका कोई संपर्क नहीं है, यानी इसका सराउंडिंग से कोई संपर्क नहीं है, कोई इंटरैक्शन नहीं है, तो ये आइसोलेटेड है। अब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ अगर स्फीयर है, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कंडक्टर, जो कंडक्टर होता था, आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी जो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता था, जैसे मेटल का, उसको अगर कोई चार्ज देते थे और वो आइसोलेटेड होता था, अगर उसको कोई चार्ज देते थे तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता था, उसका सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता था। लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ऐसा नहीं होता है। ये जैसे मान लो एक इंसुलेटर से बनी हुई कोई इंसुलेटर से बना हुआ कोई पीस है, जैसे एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, ठीक है, या रबड़ का टुकड़ा है, रबर। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, यानी कह सकते हो कि एक इंसुलेटर से बना हुआ हो सकता है, या सेमी इंसुलेटर मटेरियल से बना हो सकता है। यहाँ पर अगर चार्ज देंगे ना इसको, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ज सरफेस पर ही आ जाए, या कह सकते हो कि वो चार्ज सरफेस पर नहीं आता है। इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं, उनसे बनी हुई अगर किसी पीस पर अगर हम कोई चार्ज दें, तो अगर आप सरफेस पर मान लो वो चार्ज रखते हैं, जैसे +Q चार्ज हमने यहाँ सरफेस पर इसके रखा, तो हो सकता है कि वो +Q चार्ज बहुत थोड़े एरिया में सरफेस पर ही रखा हो, मतलब फैल जाए। हो सकता है काफ़ी बड़े एरिया में वो चार्ज फैल जाए और सरफेस पर ही हो, ऐसा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे सरफेस पर ना भी फैले। अगर आप उस जो इंसुलेटिंग मटेरियल का जो पीस है, अगर आप इसके इंटीरियर में यानी सरफेस के भीतर वाले मैटर में अगर आप ये चार्ज Q देते हैं, वहाँ से आप देते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ एरिया में ही रह जाए और पूरे एरिया में ना फैले। मतलब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये चार्ज पूरे सरफेस पर फैल जाए ऊपर, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल में होता है। कंडक्टिंग मटेरियल में सरफेस के इनसाइड में जो मैटर होता है, वहाँ पर चार्ज नहीं रुकता है, चार्ज ऊपर आ जाता है, चार्ज ऊपर आ जाता है। उस इंटीरियर मेटल में, या कह सकते हो कंडक्टिंग मैटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं मिलता था हमको, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ना, चार्ज सरफेस के नीचे जो मैटर है, जैसे ये मोटी सी प्लेट है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, तो उसके सरफेस के नीचे वाला जो मैटर है, वहाँ भी चार्ज रुक सकता है। समझ में आया? तो कुल मिला के समरी ये है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल
में चार्ज सरफेस नहीं बल्कि वॉल्यूम में फैल जाता है, उसके वॉल्यूम में फैल जाता है। और ज़रूरी नहीं कि पूरे वॉल्यूम में फैले, जितना बड़ा वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का पीस है, हो सकता है कि उसके थोड़े वॉल्यूम में वो चार्ज फैल कर रह जाए। हो सकता है कि आप मतलब इनर साइड में मैटर में आप चार्ज दें तो वो सरफेस पर आ ही ना, वो सरफेस पर ना भी आए। तो ये सब पॉसिबिलिटी होती हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बने किसी पीस पर अगर आप चार्ज दें तो यहाँ हम एक स्फेयर लेते हैं फॉर एग्जांपल, जिसका सेंटर है ओ कुछ ज़्यादा बड़ा मैंने लिख दिया, जिसका सेंटर है ओ, ये एक सॉलिड स्फेयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और इसमें हम चार्ज देते हैं। मान लो हम इनसाइड यहाँ कहीं चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज ज़रूरी नहीं कि पूरे में फैल जाए, लेकिन यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो चार्ज यूनिफॉर्मली पूरा फैल गया है। हमने इस स्फेयर को दिया चार्ज Q, हमने इस स्फेयर को दिया चार्ज Q, और ये चार्ज पूरे इस नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में हर जगह फैल गया है, पूरे वॉल्यूम में फैल गया है। सर मतलब पूरे वॉल्यूम में वो फैल जाता है, ऐसा हमने मान लिया यहाँ पर कि हमने उसको कोई चार्ज दिया Q, और ये Q अगर पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पॉजिटिव का साइन बना दिया है। आप चाहे तो निगेटिव लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। ये चार्ज पूरी तरह से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सिंस ये इंसुलेटिंग मटेरियल का कह सकते हैं, मतलब कुल मिला के नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ये बना हुआ है, तो ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हमने माना है यहाँ पर। रियल में ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट हमने यहाँ माना है आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। चलो ये हमने माना। तो ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैल गया, तो यहाँ पर हम एक चीज़ निकालते हैं। जैसे इसके पहले हमने निकाला था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और इसको अगर हम रो से डिनोट करें तो रो इक्वल टू टोटल गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय पूरे स्फेयर का वॉल्यूम, इतना, यानी 3Q अपान 4πr² AR³ रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, चलो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। ये क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में मौजूद चार्ज। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम चाहते हैं कि इस स्फीयर के अंदर सेंटर से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर। तो ये जानने के लिए क्या करो कि यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ले लो। गॉसियन सरफेस बनाते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि वो जितना सिमेट्रिक हो उतना अच्छा। तो हमने ये जो गॉसियन सरफेस जो लिया, ये एक r रेडियस का एक स्फेयर लिया, एक स्फेयर। तो इस स्फेयर से जो कि r रेडियस का है, इससे पास होने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन जानते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे, इसका पॉइंट का नाम अगर आप P रख लो, तो इस P पर अगर इस r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ER है, थोड़ी देर के मान लो ER है, तो ER लिख लो यहाँ पर। पहले ले रहे हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं R
इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर, एंड लेस देन आर, मतलब जीरो से लगाकर आर के भीतर कहीं भी हम ले रहे हैं तो, और मान लेते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर। तो जरा ये जो गॉसियन सरफेस जो आपने जो बनाया है ये आर रेडियस का, जरा इसका सरफेस एरिया रख देंगे तो हमारा आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस का होता क्या है एक्चुअली, इतना, यानी इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज हमारा इनक्लोज्ड है। तो जरा चार्ज निकालो कितना इनक्लोज्ड है। तो हमको चार्ज डेंसिटी पता है, तो इनक्लोज्ड चार्ज क्या होगा कि इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वॉल्यूम है, तो वो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, सिंस उसकी रेडियस आर है, और इनटू चार्ज डेंसिटी जो हमने निकाली है। तो वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी यानी ये टोटल इनक्लोज्ड चार्ज आपको बताएगा कितना इस गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है इसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो ये आएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और रो की जगह पर यानी चार्ज डेंसिटी की आप वहाँ से वैल्यू रखिए 4 पाई आर क्यूब। हमको लगता है ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आया QR³ बटे डिवाइडेड बाई आर। ये आ गया आपका इनक्लोज्ड चार्ज। तो यहाँ से आप फ्लक्स निकालिए वापस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो QR³ अपॉन R³ और ये एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से आपने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो ये, और गॉस लॉ से निकाला तो ये, इसको और इसको जरा इक्वल करके देखो तो ER 4 पाई R² इक्वल टू QR³ अपॉन R³ एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ होल ये स्फेयर। R² से R² कट गया तो बचा केवल R इधर, तो यहाँ से आपका ER आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल स्फेयर में मौजूद चार्ज जो इनिशियली दिया गया था स्मॉल r अपॉन R³। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। इसकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड मतलब इधर जाएगी। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इनसाइड। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देता है गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। हमको वैल्यू मिल गई सेंटर से R डिस्टेंस पर, वेयर R इज लेस देन कैपिटल R। अगर आप निकालना चाहो एट R इक्वल टू कैपिटल R, यानी बाहर, यानी इस पॉइंट पर, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका गॉसियन सरफेस अब ये बन जाएगा। तो फ्लक्स आपका आ जाएगा फाई इक्वल टू E, अगर आप सरफेस पे निकाल रहे हैं R इक्वल टू कैपिटल R पर, तो ER इंटू 4 पाई R², और ये आपका आ जाएगा टोटल इनक्लोज चार्ज। तो इसके अंदर पूरा चार्ज है Q और बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से आपका सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² सरफेस पर। यहाँ पर अगर आप
कैपिटल आर रखते तो यहाँ से ये कट के यही आता, अगर आर की जगह पर आप कैपिटल आर रखते तो यही आता, तो इसका मतलब आप यहाँ लेस और इक्वल भी लिख सकते थे, सबके लिए वैलिड है। नंबर थर्ड, पोजीशन एट सेंटर, यानी r इक्वल टू 0, जब स्मॉल r इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 0, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब पोजीशन नंबर हमको 4 मतलब चौथी पोजीशन लेनी है जब r इज ग्रेटर देन r, मतलब कहीं इस स्फेयर से दूर, इस डिस्टेंस मतलब बाहर। अब r हमारी ये है, r इज ग्रेटर देन r, यानी स्फेयर के बाहर अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब ये पॉइंट आपने लिया है तो यहाँ से आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, बिल्कुल सिमेट्रिक यानी बिल्कुल स्फेयर। तो यहाँ पर r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ER है, जहाँ पर r इज ग्रेटर देन r, तो फ्लक्स जो होगा पास होगा इस पूरे स्फेयर से, वो होगा सरफेस इंटीग्रेशन डॉट DA मीन्स ER न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बट फ्लक्स इक्वल टू इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज, गॉस लॉ से, तो अंदर मौजूद चार्ज तो केवल प्लस क्यू है जो पूरे इस स्फेयर में फैला हुआ है, और ये पूरा स्फेयर इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, यानी इनक्लोज्ड चार्ज टोटल क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जरा इसको इक्वल करेंगे तो ER इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यानी बाहरी, अगर आप इस स्फेयर से किसी आउटर साइड में कोई पॉइंट लेते हैं r डिस्टेंस पर सेंटर से, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना आएगा। वो बिल्कुल उसी तरह सेम है जैसे इस पूरे स्फेयर के चार्ज को आप यहाँ इसी सेंटर पर अकेले रख दें, यानी आप इस स्फेयर को भूल जाएं और इस स्फेयर पर जितना चार्ज है उसको उठा के स्फेयर के सेंटर पर अगर आप रख दें तो भी यही वैल्यू आती है। मतलब आउटर साइड के लिए ये पूरा स्फेयर एज ए पॉइंट चार्ज भी आप ट्रीट कर सकते हैं, और जो रखा हो उस स्फेयर के, जिसको आप ओरिजिनली आप देख रहे हैं, उसके सेंटर पर। समझे? तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसको पूरी तरह से समझ लिया है आप लोगों ने। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है।